अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहिब बंदगी तो जा करके वो तपस्या करने लगे, मंत्र जपने लगे। मंत्र जपते 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 संजोग की बात कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए, तीनों आ जाए। तीनों आने के बाद पूछते हैं कि बताओ देवी, तुम दोनों ने किस चीज के लिए तपस्या की। माता बताती है कि ये बच्ची खेलते खेलते जा रही थी, दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे। बचपन स्वभाव के कारण जान नहीं पाई कि महात्मा क्या होता है, साधना क्या होती, तपस्या क्या होती। खेल खेल में कुछ ऐसा कर दिया, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उसने श्राप दे दिया है कि जाओ, जैसे मैं परमात्मा रूपी पति से मिलने में तुमने बाधा डाली, मैं मिल नहीं सका, उसी तरह से तू भी जीवन में कभी अपने पति से नहीं मिल पाई, पति होगा ही नहीं। उस चीज से मुक्ति के लिए मैंने आपका आह्वान किया है, आप मुझे वरदान दीजिए, उस श्राप से मुक्त करके वरदान दीजिए कि इस बच्चे को एक सुंदर सा पति मिल जाए आगे भविष्य में। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने कहा, मैं भगवत स्वरूप हूं, किसी संत के किसी ऋषि के वाणी को काटने की ताकत मुझ में नहीं है। तूने मेरी तपस्या की है, उस तपस्या के बदौलत तुम बहुत पूरे संसार का खजाना मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। पूरे संसार की सुविधा मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। पूरे संसार का ऐश्वर्य मांग लो, स्वर्ग का राज मांग लो, वह भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे में ये क्षमता नहीं है कि एक संत के द्वारा दिए हुए श्राप को मैं काट सकूं, ये क्षमता मुझ में नहीं है, हम नहीं कर सकते। माता ने कहा कि स्वर्ग लेके करेंगे क्या, इंद्रासन लेके करेंगे क्या, हम और हमारे बच्चे ही तरस जाए। हमारे बच्चे, एक माँ के सामने एक बच्चा तड़पने लगे, तरसते रहे, तो स्वर्ग का सिंहासन लेकर के क्या किया जाएगा। तीनों देवों ने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तब तीनों देवों ने कहा कि तब मेरे पास जब उपाय ही नहीं तो हम क्या करें। श्राप से हम बाकी सब कुछ दे सकते हैं वरदान में, लेकिन श्राप से मुक्ति हम करना हमारे बस की बात नहीं है। और तीनों कह करके अंतर्ध्यान हो गए, तीनों चले गए। अब माता और बेटी छटपटाते हुए रोने लगी, उसी जगह छाती पीट पीट के रो रही है। संजोग की बात है, उसी रास्ते से सदगुरु कबीर आ रहे थे। जब सदगुरु कबीर आ रहे थे तो उसने देखा कि एक माँ और एक बेटी छाती पीट पीट करके रो रही है, तड़प रही है। संत की परिभाषा क्या है, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता, कि जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, जो दूसरे के परेशानी को देख करके जिसका हृदय पिघल जाए, दूसरे के पीड़ा को देख करके जिसका मन उद्विग्न हो जाए और उसके पीड़ा को दूर करने के लिए तत्पर हो जाए, उसी को संत कहा जाता है। पर दुख द्रवहि सु संत पुनीता। संत का अभिप्राय केवल कपड़ा पहन लेने से नहीं होता है, संत का अभिप्राय केवल जटा बढ़ा लेने से नहीं होता है, संत का अभिप्राय केवल दाढ़ी बढ़ा लेने से, कोई वेशभूषा बना लेने से नहीं होता है। संत उसे कहा जाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। संत उसे कहा जाता है जिसका जीवन सहजता और सरलता से भरा हुआ हो। संत उसे कहा जाता है जिसका हृदय करुणा से भरा हुआ हो। संत उसे कहा जाता है जो पूरे दुनिया को सुखी करने की भावना अपने हृदय में पालता हो। संत उसे कहा जाता है जिसके लिए पूरे दुनिया के लोग प्राणी ही कुटुंब है, पूरे दुनिया की आत्मा ही जिनके निगाह में परमात्मा स्वरूप है, उसको संत कहा जाता है। और सदगुरु कबीर तो संतों के सम्राट हैं। सदगुरु कबीर साहब जब उस रास्ते से गुजरे तो उस माँ बेटी को रोते देख करके उसका हृदय तो फटा जा रहा था। उसने पूछा कि माता बताओ क्यों रो रही, इस बच्ची को लेकर के इस रेतीली भूमि पर तुम तब रही हो, रो रही हो, उसको भी रुला रही हो, कारण क्या है। उस सारा वृतांत शुरू से लेके भगवान के आने तक का कथा रोते रोते वो सुना दी। कबीर साहब ने कहा कि इधर आओ, माथे पे हाथ रखा। मैंने क्या कहा भी कि मोहर का अक्षर कितना भी टेढ़ा हो, कागज के पास पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है।
कबीर साहब ने कहा कि इधर आओ, अब तुमको सीधा होने वाला मंत्र में बताता हूं। अरे कोई कोर्ट में कचहरी में फंसता है, उलझन में फंसता है, मामले में फंसता है, तो उसको निकालने के लिए एक वकील चाहिए ना। तो वकील के पास इतने दांव पेच होते हैं कि बड़े से बड़े मामले से आदमी को निकाल लेता है। कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं है। पहली बात तो गलती उस ऋषि ने किया, बच्चा को श्राप देना नहीं चाहिए। दूसरी बात, दे भी दिया तो भगवान के पास ये सामर्थ्य हो कि नहीं हो, लेकिन एक संत के बात को खारिज करने का अधिकार एक संत के पास होता है, और मैं अपने दम पे उस केस को खारिज करने की ताकत रखता हूं। तुम निश्चिंत हो जा, तुम्हारा दुख हम दूर कर देंगे। ये कबीर साहब आश्वासन दे। और कबीर साहब ने तब किया क्या? कहा कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर बुलाओ, फिर से बुला लो, और अब की बार जब वो आवे और तुमसे पूछे कि किस लिए बुलाए हो, तो तुम मत कहना कि हमको क्या करना, सीधे हमरे तरफ इशारा करके कह देना कि वो मेरा वकील साहब वहां बैठे हैं, उससे बात कीजिए। हमसे बात नहीं करना है। कबीर साहब ऐसा कह करके अब दुर्वासा, फिर वो माँ और बेटी दोनों मिल करके वो मंत्र जपी। मंत्र के प्रभाव से, आह्वान से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। पूछा कि अभी तुरंत तुमको कह के गए, फिर क्यों बुलाई? पहले से तो सिखा के रखा था। इस बार खुश मिजाज होके कही कि हमने बुलाए। अब बुलाए भी तो अब सवाल जवाब हमसे मत कीजिए, क्यों बुलाए, नहीं बुलाए, क्या करना है, नहीं करना। बगल में मेरा वकील साहब बैठा हुआ है, उससे बात कीजिए। कबीर साहब की तरफ बताई। जैसे ही तीनों देवों ने कबीर साहब को देखा तो तीनों के माथा में खुजली हो गई। ऐसा आदमी से पाला पड़ा है कि ये तो बना तिल का तार बना देगा। फिर भी चूंकि आ गए थे तो उसने कबीर साहब से बात करना शुरू किया। कबीर साहब से तीनों देव बात कर रहे हैं कि आपको इस माता ने वकील चुना है, अब आप बताइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन तीनों देवों ने एक शर्त रखा कि ये मैं पहले बता चुका हूं कि आपको जो मांगना हो मांग लीजिए, हम सब देने के लिए तैयार हैं। केवल ये मत कहिएगा कि इसके शराब को खत्म कीजिए और इस बच्ची को पति दे दीजिए, ये काम हमसे नहीं हो सकता है। इसलिए हे कबीर साहब, आपको यदि इस माता ने वकील बनाया है तो मैं आपसे भी कह देता हूं कि इसको मैं शराब से मुक्ति नहीं दे सकता, इस बच्ची के लिए पति की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको जो वरदान मांगना हो आप वो वरदान मांग लीजिए। कबीर साहब ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आपको हम नहीं कहेंगे कि इसको शराब से मुक्त कर दीजिए। कबीर साहब ने आपका निश्चिंत रहिए, हम नहीं कहेंगे कि इस बेटी को पति दे दीजिए, नहीं कहेंगे। पहले बॉन्ड लिखवाइए कि हम ये बात नहीं कहेंगे कि इस लड़की को पति चाहिए। शंकर जी खुश हो गए, तब तो ठीक है। हम नहीं कहेंगे कि इस लड़की की शादी होनी चाहिए, इसको पति मिलना चाहिए। शंकर जी ने कहा हाँ ये इतना सब ठीक है, बॉन्ड भरवा लिया। तो इसके अलावा जो वरदान मांगेंगे वो दीजिएगा ना। इस चीज के अलावा जो वरदान मांगेंगे, तपस्या के वरदान लेने का इसका अधिकार है कि नहीं है? हाँ अधिकार है। और आपने जो शर्त रखी है कि इसके लिए पति नहीं मांगना है, इसके शराब से हमको मुक्ति नहीं देगी, उससे हम आपको फ्री कर दिए, हम नहीं कहेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तीनों देवों ने कहा कि इसके अलावा तब तो जो कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार। का बॉन्ड लिखिए, पीछे नहीं खिसकिएगा। बॉन्ड भरवाया कि इस दो चीज के अलावा जो कुछ भी कहिएगा हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। जब तीनों देव बॉन्ड भर करके एकदम बढ़िया से तैयार हो गए, तब कबीर साहब ने कहा कि गलती इस लड़की ने की, शराब इस लड़की को दिया गया, लेकिन तपस्या इसकी माँ ने किया है। तो माँ की ना कोई गलती थी, अब माँ को ना कोई श्राप मिला है। गलती किसने किया था? बच्चा ने। श्राप किसको मिला था? बच्चा को। लेकिन तपस्या तो दोनों मिलके किया था ना। तो कहा इसमें से बच्ची को बिल्कुल निकाल ही दीजिए, जिसका कर्म उसका फल। जिसने गलती किया सजा वो भुगते। तो इसलिए सजा वाले की चर्चा ही नहीं होगी, तो इसमें पाप से मुक्ति या फलना चिलना की कोई चर्चा नहीं। अब चर्चा आइए माँ के ऊपर में। माँ ने तपस्या किया है, माँ गलती की थी? कहा नहीं। माँ को श्राप मिला था?
कहा नहीं। तो इसने जो तपस्या किया तो इसको फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तीनों देवों ने कहा मिलना चाहिए। अब देखिए कबीर साहब की वकालत देखिए। कबीर साहब ने कहा कि इस मां को यदि न्याय मिलना चाहिए, मां को यदि अधिकार मिलना चाहिए, इसके वरदान का फल इसको मिलना चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन ये करता हूं, इस बेटी की शादी हो कि ना हो, इस बच्चे को पति मिले कि ना मिले, लेकिन इस मां के लिए मैं वरदान मांगता हूं कि आज समय आने पर इस मां को एक सुंदर सा दामाद दे दीजिए। यह वरदान तो आप दे ही सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि तथास्तु, इसको इसके मां को दामाद मिल जाएगा। और आप बताइए, मां को जब दामाद मिलेगा तो बेटी कुंवारी रह जाएगी क्या? समझ रहे बात को? तो बेटी को पति मिले न मिले हमको कुछ लेना देना नहीं। बेटी की शादी होगा कि नहीं होगा उससे भी हमको कुछ लेना देना। शराप है बेटी को तो बेटी जाने, गलती बेटी किया तो बेटी सजा भोगे। माँ गलती नहीं किया है, माँ की कोई गलती नहीं, माँ को कोई शराप नहीं मिला है। तो हम बेटी की तरफ से कोई वरदान मांग ही नहीं रहे हैं। वरदान किसके लिए मांग रहे हैं? माँ के लिए। बेटी को पति मिले कि ना मिले, बेटी की शादी हो कि नहीं हो, माँ के तरफ से मैं वकालत करता हूँ। इस माँ के लिए मैं वरदान यह मांगता हूँ कि समय आने पर इस माँ को एक सुंदर सा दामाद मिलना चाहिए। यह आशीर्वाद आप तीनों दे दीजिए। शर्त के अनुसार तीनों जो बन चुके थे, जिसके कारण सर झुका करके तीनों ने कहा कि जाइए, इस माँ को समय आने पर एक सुंदर सा दामाद मिलेगा। और समय आने पर जब सुंदर सा दामाद माँ को मिलेगा तो स्वाभाविक है कि बेटी की शादी हो जाएगी। तो संतों के पास ऐसी युक्ति होती है, संतों के पास ऐसी तरकीब होती है कि हर बिगड़े हुए चीज को बनाने की वो क्षमता रखते हैं। इसलिए हमारे संत महापुरुष गाते हैं, कबीर साहब का एक प्यारा पद है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मैं गाता हूं, आप लोग गा लीजिए, मैं आगे कह रहा हूं, आप लोग पीछे पीछे कहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। ताली मत बजाओ। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन। क्या क्या अच्छी बनेगी? संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग। आवाज थोड़ा बढ़िया से निकालिए। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग। होय तेरो बर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के। कबीर साहब कहते हैं कि संत की महिमा सब नहीं जान सकते। जो संत की महिमा नहीं जानते वही ये सवाल करता है कि सत्संग करने से क्या मिलता है। जो सत्संग की महिमा नहीं जानता है वही ये सवाल करता है कि सत्संग करने से क्या मिलता है। तो कबीर साहब ने इस पे टिप्पणी किया है, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने।
कबीर साहब कहते हैं कि हंस की गति को हंस ही जान सकता है, क्या जाने कोई कागरे। काग माने कौवा होता है। कौवा कभी हंस की भाषा समझ सकता है? कौवा कभी हंस की गति को समझ सकता है? कौवा कभी हंस के रहस्य को नहीं समझ सकता। देखिए कबीर साहब की कवित्व शैली कितनी अच्छी है। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई। मन में प्रश्न हो सकता है कि सत्संग से किसी का कुछ बना है, तो कबीर साहब उदाहरण देते हैं, बहुत का बना है। किसका किसका बना? तो ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की। गुरु सुमिरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। इसीलिए करना क्या है हमको? तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। संतों की संगति में लग जाएगी, आपकी हर बिगड़ी अच्छी बन जाएगी। संतों की संगति में लगने पर मैंने कहा कि जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाता है, और जो बिगड़ने वाला है वो बिगड़ने से बच जाता है। संतों की संगति में रहने वाला माया के प्रभाव में कभी नहीं आता। माया का कुचाल उसको उलझा नहीं पाता, माया का कुचक्र उसको फंसा नहीं पाता। इसलिए यदि माया को जीतना चाहते हैं, माया को मारना चाहते हैं और माया को पराजित करके इस दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बनना चाहते हैं, तो आपको सत्संग में जरूर लगाव रखना चाहिए। गुरु के चरण को पकड़ के रखिए, माया को पराजित करते रहिएगा। और मैंने कहा कि जो माया को पराजित कर देता है उसी की जयंती मनाई जाती है। इस मंच का प्रश्न यह था कि जयंती किसकी मनाई? मैंने आपसे निवेदन किया कि आज मैं आपसे यही बात पर, इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि जिस मंच से प्रश्न आया कि जयंती क्यों मनाई जाती है और जयंती किसकी मनाई जाती है, तो उसी प्रश्न का समाधान करने के लिए इतना देर से ये बातें हो रही थी कि जयंती उसकी मनाई जाती है जो विजेता होता है। विजेता कौन? कि एक मुखिया से लड़के दूसरे को हरा दिया, उसकी जयंती। चुनाव लड़ करके विधायक बन गया, उसकी जयंती। सांसद बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, उसकी जयंती नहीं। बाहर के किसी लड़ाई के जीत की जयंती नहीं होती है, क्योंकि बाहर की सारी लड़ाई, सारी जीत अंततः हार है। क्योंकि आप जानते हैं, हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे मन तू तो संभल पार अभी बाकी है। जीवन में कितना कुछ भी जीत लिया जाए,
लेकिन यहाँ का हर जीता हुआ अंततः हार में बदल जाता है। जीवन में कितना भी कुछ जमा किया जाए, संसार का हर जमा किया हुआ चीज अंततः बिखर जाता है। संसार में कितने भी चीज को जोड़ा जाए, लेकिन वह जोड़ा हुआ चीज अंततः बिखर जाता है। संसार में कितना भी जमा किया जाए, वो जमा किया हुआ चीज अंततः हमसे छूट जाता है। ये संसार का नियम ही ऐसा है कि पूरे संसार को सीना से चिपका करके पूरे जीवन भर कितना ही रखो, मौत का एक तमाचा लगेगा तो एक बार में दोनों हाथ छितर जाएंगे और सीने से चिपका हुआ हर चीज छूट जाएगा। आत्मा केवल अकेला रह जाएगा, कुछ भी संसार का आपके साथ रहने वाला नहीं। ये संसार की स्थिति है। संसार की यही स्थिति है कि संसार का कोई भी हारा हुआ जीता हुआ चीज जीत में बरकरार नहीं रहता। हर जीता हुआ चीज अंततः हार में बदल जाता है। हर जमा किया हुआ चीज अंततः बिखर जाता है। हर पकड़ा हुआ चीज अंततः छूट जाता है। हर खिला हुआ चीज अंततः मुरझा जाता है और हर जन्मा हुआ चीज अंततः मर जाता है। जब प्रकृति में कोई जीत बरकरार है ही नहीं तो यहाँ की जीत का क्या घमंड करना भाई। अरे मन तू तो संभल पार अभी बाकी है, इस जीवन का मझधार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। इसमें एक कड़ी गाते हैं हम लोग। क्या गाते हैं? जिंदगी एक समर, या जिंदगी एक लड़ाई है, जिंदगी एक संघर्ष है। लड़ाई केवल भाई भाई वाला लड़ाई नहीं, पड़ोसी पड़ोसी वाला लड़ाई। अरे वो लड़ाई तो क्षणिक है, कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन एक लड़ाई ऐसा है, एक महाभारत ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति जिस समय मां के गर्भ से जन्म लेता है उसी समय से लड़ाई शुरू हो जाती है। और जन्म लेने की बात नहीं, हकीकत तो यह है कि आपका जन्म ही लड़ाई से शुरू हुआ है। जब आप बायोलॉजी पढ़ने जानते हो तो आपको पता होगा कि जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है एक बच्चे के निर्माण के लिए, एक बच्चे को जन्म देना है, इसके निमित्त जब पति और पत्नी का संबंध होता है, संपर्क होता है, तो गर्भाशय में जब वीर्य प्रदान होता है उसमें क्या होता है? बायोलॉजी यह कहता है कि एक साथ में करोड़ों लाखों कीटाणु अंदर गर्भाशय में प्रवेश करता है ना। और वहां क्या होता है? जैसे ही वह कीटाणु गर्भाशय में प्रवेश करता है तो वहां होता क्या है? लड़ाई होती है। अंडाणु और शुक्राणु के बीच में क्या होता है? नहीं समझ रहे हैं? इसको बुरा मत मानिए, ये बायोलॉजिकल बात है। उसमें होता क्या है? लड़ाई होती है। एक साथ लाखों कीटाणु एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ते 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 लाखों में सारे के सारे कीटाणु एक दूसरे को लड़ करके मार देता है। बाकी क्या ठो बचता है? क्या ठो बचता है? उस लड़ने वाला में से जिस समय जिस समय मर गया सब, तो उस समय तो कुछ नहीं होगा। और जिस समय लड़ते 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 उस लड़ाई में एक ठो बच गया तो वही बचा हुआ क्या होता है? बच्चा बन करके बाहर आता है। तो जीवन का निर्माण कैसे हुआ? शांति से कि लड़ाई से? थोड़ा बढ़िया से बोलिए। जीवन का निर्माण शांति से कि लड़ाई से? लड़ाई से शुरुआत ही। और उस लड़ाई से, उस संघर्ष से जब आप बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद आपका अड़ोसी से, पड़ोसी से, पति से, पत्नी से संघर्ष, लड़ाई हो कि न हो, लेकिन आपके हृदय में पाप और पुण्य की लड़ाई, अच्छाई और बुराई की लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई, नैतिकता और अनैतिकता की लड़ाई। बोलिए सदगुरुदेव की। नैतिकता और अनैतिकता की लड़ाई, सत्य और असत्य की लड़ाई, धर्म और अधर्म की लड़ाई, ये हमारे हृदय में हमेशा चलते रहता है। इसलिए इस पूरे जिंदगी को एक लड़ाई कहिए, युद्ध कहिए, संघर्ष का युद्ध। जिंदगी एक समर, लड़ाई कस के लड़। तो किसके लड़ना है? पड़ोसी से लड़ाई नहीं लड़ना है, अपने ही भीतर में कुसंस्कारों से लड़ना है, माया से लड़ना है,
अज्ञानता से लड़ना है, अविद्या से लड़ना है, कुविचार से लड़ना है, कुसंस्कार से लड़ना है। और उस लड़ाई में गुरु की भक्ति लेकर, गुरु की शक्ति लेकर, अपने संत गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर और अपने पुण्य की पूंजी की ताकत लेकर उस माया को, कुसंस्कार को पराजित करना है। जिंदगी एक समर, लड़ाई कस के लड़, भलाई करता चल, बुराई से तू डर। जिंदगी एक समर, लड़ाई कस के लड़, भलाई करता चल, बुराई से तू डर। आया संसार में कुछ नेक काम करता चल। जब इस संसार में आए तो कुछ भला करते चलिए। आया संसार में कुछ नेक काम करता चल। कहा क्यों? तेरी इस जीत की, पूरे संसार में जो जीत का घमंड लिए चलते हो कि हमने संसार में जीत करके जमीन खरीद लिया, जीत के मकान बना लिया, जीत के बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कमा ली, विचारक कहते हैं तेरी इस जीत की, ये दुनिया वाले जीत की, तेरी इस जीत की ये हार अभी बाकी है। हार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। अरे मन तू तो संभल, अरे मन तू तो संभल, पार अभी बाकी है। इस भव सिंधु का मझधार अभी बाकी है। धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। इस जिंदगी का धार भी बाकी है, पार भी बाकी है। इसलिए इस जिंदगी में कुछ भी जीतो तो उसका घमंड मत करो, क्योंकि इस जीत की हार अभी बाकी है। कितना भी कुछ जीत लोगे, मौत का एक तमाचा लगे, जरा सा झटका लगेगा कि हर जीता हुआ चीज क्या होगा? हारा चला जाएगा। एक जीत हार में नहीं बदलेगी। वह जीत कौन सी जीत होगी? जब हम ध्यान करके, साधना करके कुसंग को हरा देंगे, कुविचार को हरा देंगे, मोह को हरा देंगे, विषय को हरा देंगे, वासना को हरा देंगे, तो इस जीत को हार में कोई बदल नहीं सकता। और यही जीतने का काम हम मनुष्यों को करना चाहिए। यही जीतने के लिए हमें सत्संग से संपत्ति अर्जित करनी चाहिए। यही जीतने के लिए सत्संग से हमें पुण्य अर्जित करना चाहिए। और यह जीत जो हासिल कर लेता है, सच्चे अर्थ में वही विजेता है। इस जीत को मौत भी नहीं छीन सकता। इसलिए सत्संग में आकर के माया को पराजित करके विजेता का सर्टिफिकेट आप हासिल कीजिए। और यदि विजेता का यह प्रमाण पत्र आपको मिल गया तो यही प्रमाण पत्र आपकी जयंती मनवाने के लिए कारगर होगा। जो इस विजेता का प्रमाण पत्र अपने हाथ में ले लेता है, उसी महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। और संत सम्राट कबीर साहब तो माया के परम विजेता है, तृष्णा आशा के परम विजेता है। उसने माया को जीत लिया, उसने आशा को जीत लिया, उसने तृष्णा को जीत लिया, उसने संसार के सारे कुवासनाओं को जीत लिया, संसार के सारे प्रपंचों को जीत लिया, जिसके कारण से उसको जीवन में इतनी बड़ी प्रमाणिकता, प्रमाण पत्र हासिल हुआ कि वो संतों के सम्राट कहलाए। इसलिए उस संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की हम लोग जयंती आज मना रहे हैं। और जब तक ये धरती, सूरज, चांद का अस्तित्व रहेगा, तब तक सदगुरु कबीर की जयंती हम लोग मनाते रहेंगे। ये पूरे दुनिया उनकी जयंती मनाती रही। और आगे बहुत पहले उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हुए, बहुत बड़े लेखक हुए, फिराक गोरखपुरी, उसने कहा था कि आगे आने वाला समय में जितना विज्ञान विकसित होता चला जाएगा, धर्म के नाम पर फैले आडंबर का कुहासा जितना फटता चला जाएगा, तो आगे आने वाले समय में कबीर साहब का विचार एक सूर्य की तरह चमकता जाएगा, निखरता जाएगा। कबीर साहब के विचारों को ढकने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। वो इतना प्रखर होकर के निकलेगा। और जो बात उन्होंने कही थी फिराक गोरखपुरी ने आज से बहुत पहले, उसका एक जीता जागता उदाहरण कल देखने के लिए हम सबों को मिला। शायद आप लोग भी देखे हो, पेपर पढ़े हो या टेलीविजन में देखे हो तो पता होगा। पूरे भारत में सदगुरु कबीर के नाम पर एक अद्भुत कार्य हुआ है, कल हुआ है। इतना दिन से तो हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह ही रहे थे कि मानवता की मिसाल पेश करने के लिए कबीर के दर्शन की आवश्यकता है। मानवता को सुरक्षित रखने के लिए कबीर के सिद्धांत, कबीर के विचार, कबीर के चिंतन और कबीर के दर्शन की आवश्यकता है।
यह बात केवल सत्संगियों तक ही सीमित रह जाती थी, क्योंकि हम लोग कोई पदाधिकारी तो है नहीं कि आदेश देंगे और पारित हो जाएगा। हम लोग तो महात्मा है, उपदेश करने वाले, आदेश देने वाले तो हम लोग है नहीं। सैकड़ों वर्षों से इस मंच के माध्यम से हजारों महापुरुषों ने जो चिल्ला चिल्ला के कहा, उसका प्रभाव समाज के कुछ हिस्सों पर तो पड़ा, लेकिन सब पर नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग आदेश देने वाले नहीं हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि कल भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, जहां पर कबीर साहब की निर्वाण स्थली है मगहर में, आपको आज तक शायद ये पता हो कि न हो, या किसी को पता नहीं है, पूरे धरती पर एक महापुरुष के जीवन पर, एक महापुरुष के शब्द पर, एक महापुरुष के वाक्य पर शोध करने के लिए, पीएचडी करने के लिए एक ही आदमी के लिए पूरे विश्वविद्यालय बनते हुए कहीं देखे हैं क्या? कभी सुने हैं? अभी तक में पूरे भारतवर्ष में साहित्य जगत में जितना शोध होता था 70%, 30% में पूरे दुनिया का विषय होता है, और 70% में कबीर साहब के विचारों पर शोध होता है पूरे दुनिया की यूनिवर्सिटी में। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के राष्ट्रपति को यह अनुभव हुआ कि यदि पूरे मानवता को एक करना हो, पूरे मनुष्यता के बीच से आडंबर को भगाना हो, पूरे मनुष्यता के बीच से अंधविश्वास की जड़ को उखाड़ करके फेंकना हो, तो इसमें हम सरकारों का आदेश और डंडा कोई काम नहीं करेगा। इसमें कबीर साहब के विचार की आवश्यकता है। और जैसे ही यह प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को पता चला, एहसास हुआ, तो आज से 4 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाण स्थली मगहर में, वहां पर एक विश्वविद्यालय का आधारशिला नींव रखा, शिलान्यास किया, और 4 साल पूर्ते पूर्ते कल वह पूरा का पूरा विश्वविद्यालय बन करके तैयार हुआ, जिस विश्वविद्यालय में कबीर साहब के एक एक शब्द पर केवल शोध है, उसमें कबीर साहब के ही ऊपर केवल शोध होगा। उसमें सब मिला करके 46-47 करोड़ रुपए दे करके वह विश्वविद्यालय बना, और कल भारत के राष्ट्रपति ने जाकर के उसका उद्घाटन किया और जनता को समर्पित कर दिया। कल 5 जून था ना, कल ही उसका उद्घाटन हुआ। सोचिए, जिस बात को ये महात्मा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कबीर संपूर्ण मानवता की मिसाल है, कबीर की वाणी से ही समाज का कल्याण हो सकता है, कबीर के रास्ते पर चल करके ही सब आपस में प्रेमपूर्ण जीवन तरीके से, प्रेमपूर्ण तरीके से जी सकते हैं, कबीर के रास्ते पर चल करके ही आडंबर से मुक्त हुआ जा सकता है, सदगुरु कबीर के विचारों का अनुसरण करके ही आदमी आदमी को समझ सकता है, आदमी आदमी में समानता की भावना आ सकती है, सद्भावना की बात आ सकती है। ये तो हम लोग कहा करते थे, लेकिन अब इस बात को मानने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी तैयार हुए, और तैयार होकर के मैंने कहा कि पूरे सदगुरु संत परंपरा को एक अद्भुत संपदा, एक अद्भुत मिसाल आज से 4 वर्ष पहले कल्पना किया था, और कल उस आधार को पूरा करके आप हमको पूरे देश को वह विश्वविद्यालय समर्पित कर दिया गया है। उस विश्वविद्यालय में अब हजारों लाखों छात्र जो कबीर साहब के जीवन दर्शन पर शोध करेगा और पूरे दुनिया को कबीर का संदेश पहुंचाएगा कि कबीर साहब कहना क्या चाहते थे, कबीर साहब की साधना पद्धति क्या थी, कबीर साहब मानवता के लिए क्या सोचते थे। तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर एक ऐसे महामानव जिसने मन को जीता, जिसने माया को जीता, जिसने आशा को जीता, जिसने तृष्णा को जीता, तो आगे आने वाले समय में हमारी और आपकी बात कौन कहे। ये जब तक ये सूरज चांद धरती, ये धरती का इतिहास रहेगा, तब तक पूरी दुनिया कबीर साहब की जयंती को मनाने के लिए विवश होगा और मनाता रहेगा। ये हम सत्संगियों की बहुत बड़ी जीत है, कि सदगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी जीत है। ये जयंती हम लोग इसलिए मनाते। तो इस प्रश्न का एक समाधान था। इस मंच पर आते आते मैंने एक प्रश्न को सुना कि हम लोग आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं, या किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं, तो हम जयंती क्यों मनाते हैं। तो इस सवाल का उत्तर देने के क्रम में मैंने बताया सूत्र रूप में कि जयंती उसकी मनाई जाती है जो जीतता है। तो जीतता किसको जीतता है? पड़ोसी को। किसको जीतता है? आतंकवादी को।
किसको जीतता है? दुश्मन को नहीं। किसी बाहर के जीतने हारने से कोई मतलब नहीं। जितना के आंतरिक जगत की जो लड़ाई चल रही है, पाप पुण्य की, धर्म अधर्म की, अच्छाई बुराई की, नैतिकता अनैतिकता की, उसमें अधर्म को हराना है और धर्म को जिताना है। पाप को हराना है और पुण्य को जिताना है। वासना को हराना है और उपासना को जिताना है। माया को हराना है और परमात्मा को जिताना है। माया को हरा करके जो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, सच्चे अर्थ में वही विजेता है। और ऐसे ही विजेता की जयंती मनाई जाती है। बस इतना ही निवेदन करके आप लोग